ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 2 मार्च 2025। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। लौकिक में जो लड़कियां रहते हैं ना, पहले तो माँ बाप के घर में रहते हैं, उसके बाद उनको शादी किया जाता है। शादी करने के बाद हिंदू जो डिनास्टी है उसमें ऐसे माना जाता है, पति परमेश्वर, उनके घर में रहना, उनका दिन या धन से ही जिंदगी को चलाना, जो कुछ भी करना है उनसे पूछना, उनके डायरेक्शन के अनुसार चलना। तो वो जो लड़की है सभी लोगों के साथ में रहती है, लेकिन मेरा कौन? पति। बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जॉब पर भी जाते हैं, सभी लोगों के साथ व्यवहार, प्यार, स्नेह, पालना, बाहर का काम, रिश्तेदार, शादी में जाना, सब करते हैं, लेकिन वो कोई अपने नहीं है। अपना कौन? पति। अंत समय तक उनके साथ मुझे जीना है। पति के घर में मैं रहती हूँ, मेरे लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है पति फुलफिल कर रहा है। ऐसे नहीं कि बाकी लोगों के साथ डिटैच रहे, झगड़ा करे, ऐसा नहीं है। सभी के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरापन का जो अधिकार, अट्रैक्शन, मोह नहीं रहता है। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे देखो सच्चे साथी कौन है। जिसको आपने शरीरधारियों को साथी बनाया वो सच्चे साथी नहीं है। सच्चे साथी नहीं है माना झूठ साथी है क्या? ऐसा नहीं है बच्चे। क्या होता है ना, संगम युग में आपने जो भगवान की याद द्वारा जो शक्ति ली है, उस आत्मा को आपके द्वारा जो शक्ति मिला है उसके रिटर्न में आज वो पालना कर रहे हैं। अभी देख, आप एक लॉज में जाते हैं, आपको रूम दिया जाता है, वहां के लोग आपको प्यार से व्यवहार करते हैं, सेवा करते हैं। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? आप उनको पैसा देते हो ना, फ्री में थोड़े ही वो लोग कर रहे हैं। आपके पैसे द्वारा उनको सैलरी मिल रहा है, उसके कारण वो लोग आपको सेवा कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे ही जिस आत्मा आपके साथ में है, आपको सहयोग दे रहे हैं, उसका कारण एक बार आपने कुछ उनको दिया था, आज ऐसे रिटर्न में आ रहा है। तो उनको भी पेमेंट किसने दिया था? जैसे आप होटल में जाते हैं, लॉज में रहते हैं, ठीक है, वो लोग पालना कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पति ने दिया था ना। तो सच्चे साथी कौन बन गया? पति बन गए ना। भोजन बहुत अच्छा दे रहे हैं, टिप्स भी आपने दिया, लेकिन किसके पैसे से दिया? तो कर्मा फिलॉसफी के अनुसार जो बाबा कहते हैं, बच्चे आज जो भी आपको मिल रहा है भगवान की जायदाद के कारण मिल रहा है। संगम युग में आपने जो साधना की, तपस्या की, कमाई की, भगवान की शक्ति सारे विश्व में फैलाने के लिए जो निमित्त बने, उसका फल स्वरूप आज लोगों से, पंच तत्वों से, आत्मा द्वारा आपको वो पालना, अच्छाई, शरीर के लिए, मन के लिए सब कुछ मिल रहा है। तो सच्चे साथी कौन हो गए? परमात्मा हो गए ना। ये तो यथार्थ ज्ञान है ना। तो क्या करना अभी?
जो भी करना है सच्चे साथी को कहो, पहले बाबा ऐसा है क्या करें आगे, पहले उनको कहो। ऐसा नहीं कहकर चुपचाप रहो, ऐसा नहीं, आगे का जो करना है करो। अभी तबीयत ठीक नहीं है, पहले बाबा को कहना बाबा ऐसा है क्या करें। उसके बाद आपको जो ट्राई करना है करो, उसके पीछे बाबा रहेगा। ठीक है। तो मुझे भी बहुत दिनों से आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट लेने का सोच था। हमारे गांव में भी ऐसे हॉस्पिटल भी है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। कभी कभी हमको जो सेवा चाहिए ना, उसके लिए बाबा बाबा के बच्चों को निमित्त बनाते हैं। तो आज भी नुमा शाम योग होने के बाद एक माता से बात की, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनका पति भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो उन्होंने ऑफर किया, भाई जी आइएगा, एक हफ्ते आइएगा, यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, पालना मिलेगा। तो ये ऐसे क्यों हुआ कि नुमा शाम योग के पहले मैंने ये वरदान पढ़ा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसे ऐसे बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें। वो विधि को मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद नुमा शाम योग के बाद उनको फोन किया मैंने, दूसरा पर्पस के लिए फोन किया था। हाँ, ऐसा नहीं कि हम उन्होंने फोन किया तो तुरंत मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान को कहने से आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसीलिए पहले क्या करो, अपने बाबा को, अपने फ्रेंड को, अपने रूहानी पति को आपका जो भी बात है पहले कहना, उनका साथ लेना, और बाकी सभी से न्यारे प्यारे। जैसे वेजिटेबल शॉप वाला रहता है, ग्रोसरी शॉप वाला रहता है, ऑटो वाला रहता है, ड्राइवर, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, उनको चाय पानी देना, भोजन देना, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं है, है ना। तो सारे मनुष्य आत्माओं के साथ ऐसे न्यारे प्यारे निर्मोही रहना, सच्चा मोह परमात्मा के साथ में रहना, क्योंकि वही आपका सच्चा साथी है। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। आप सिर्फ उनसे ले लेना, अमृत वेले उनसे ले लेना। बहुत सारे लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता। हम किसी से ले ले, हम दूसरों को दे दे, माना कैसा है। लौकिक में भी आप पालना अपने माँ बाप से लेते हो ना, साथ में बड़े होने के बाद प्यार स्नेह जो भी पालना पति से लेते हैं। उसके बाद जब आप लौकिक कर्म क्षेत्र में आते हैं, तो वहां अपने बच्चों को भी पालना देना पड़ता है ना। आप पति से ले रहे हो, पैसा हो, पालना हो, स्नेह हो, जो भी है, वहां से ले रहे हो, और बाहर आने के बाद अपने बच्चे, अपने भाई बहन, जो भी गरीब, घर में झाड़ू लगाने वाले जो भी है, अब कहते हो ना, झाड़ू लगाने वालों से काम आपको करवाना पड़ता है। उनको कुछ पैसा जरूरत है, वो आपसे पूछते हैं, आप क्या करते हो, अपने पति के पास जाकर कहते हो देखो ऐसा ऐसा है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पैसा थोड़ा हेल्प करो। वो पैसा देंगे, लेकर आके आप अपने काम मालिक को दे देंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते पहले अमृत वेले आप ले लो, आप लेकर साथ में सारे दिन जो भी आत्माएं, कोई भी धर्म वाले हो, कोई भी कास्ट वाले हो, कोई भी जेंट्स लेडीज, हुएवर इट में भी, गरीब धनवान, बाबा के बच्चे, लौकिक अलौकिक, हुएवर इट में भी, उनको जो चाहे देते जाना। कभी कभी डॉक्टर बनना, कभी कभी धन का सहयोग देने वाले बनना, कभी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, शक्तियां। कभी कभी क्या होता है जानते हैं? कोई आपसे बात करते हैं, आपसे बात करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन कचरा का डब्बा नहीं बनना है। किसी किसी को घर में काम नहीं रहता है, आप सुनेंगे तो आपसे बात करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं बनना चाहिए। वो आपको बात करने से उनकी समस्या का समाधान बनना चाहिए। भगवान और उस आत्मा के बीच में आपको ब्रिज या ब्राह्मण बनना चाहिए। तो ऐसे बाबा से ले लो और दान करो। जैसे पति से पैसा लिया, काम वाले को फ्री में दे दिया, सैलरी तो अलग है,
सैलरी तो हिसाब किताब है, काम करने के लिए आपने दिया, लेकिन हाँ ये ले लो 2,000 रुपये आपके बेटे के फीस के लिए, नहीं तो बुक्स के लिए, नहीं तो बैग के लिए, ऐसे वो दान है, उसका हिसाब किताब नहीं है। देना है तो किसी से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्व संबंध से बाबा से ले लेना, सिर्फ बाप के रूप में नहीं, बाबा से ले लो और सभी लोगों को ध्यान देने के लिए निमित्त बनो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। सर्व सुख, सर्व संबंधों का सुख, भोजन का सुख, इंद्रियों का सुख, बाबा के लिए भोग बनाओ, बाबा को खिलाओ, उसके बाद अपने परिवार वालों को खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पति को खिलाओ, सभी को खिलाओ, सारे वैरायटी काम। हाँ, लेकिन उसमें विकार भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है ना। कोई भी काम है तो पहले शरीरधारी कोई याद न आए, पहले शिव बाबा। तो भी क्वेश्चन, शिव बाबा आकर हेल्प करेगा क्या? और तो निराकार है। हाँ, शिव बाबा आकर नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देता है। ठीक है, आपको कुछ कहाँ जाना है, आपने अपने पति को फोन किया, पति तो बिजी है मीटिंग में, वो नहीं आएंगे, टैक्सी को भेजेंगे ना, व्हीकल को भेजेंगे ना, पेमेंट तो वो करेंगे ना, आप थोड़े ही करेंगे। वैसे ही जो भी है पहले बाबा को कहो, उसके बाद जो भी भेजते हैं, जो भी आपके सामने आते हैं, समझ लो बाबा ने भेजा है। ऐसे डे टू डे लाइफ में हर कर्म में बाबा को यूज करो और बाबा के साथ जिंदगी बिताओ। तो जो भी बात पहले बाबा को रिपोर्ट करो, साथ में वो कर्म कर्म कंप्लीट होते ही बाबा को कहो बाबा थैंक यू। उसके बाद जो भी निमित्त है, हाँ, जो जिन्होंने ड्राइवर है, ऑटो वाला, जो भी, उनको भी थैंक यू कहो। भले आप उनको पैसा दे रहे हो, भले टोली दो, कुछ भी दो, लेकिन दिल से बाबा को थैंक यू कहना। तब देख लीजिएगा, ऐसे आप विधि को अपनाने से वो कर्म में कितना सफलता मिलती है। बाबा का कहने का भाव है, बच्चे जो भी लेना है मेरे साथ लेना, अकाउंट नहीं बनता है। पिता से जो भी लेते हैं ना वो फ्री है, और किसी से लेंगे विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, है ना। इसलिए जो भी सर्विस तन के लिए, मन के लिए, जन के लिए, जिन को भी देना है, पहले बाबा को रिपोर्ट करना। सच्चे साथी का साथ लेंगी तो सहजी सर्व से न्यारे और प्यारे बन जा। बाकी लोगों के ऊपर आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि हमने उनको हेल्प किया, अभी वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम बाबा के बच्चे बेइज्जत सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उस माता को हमने तो इतना हेल्प किया, रात दिन फोन किया, हेल्प किया, लेकिन वो अभी फोन ही नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में वैसे संकल्प आता था, अभी लगने लगा मैंने थोड़ी हेल्प किया था बाबा ने, है ना। मैं क्यों मैंने किया करके आ जाए मन में, नहीं आना चाहिए। यस, उस आत्मा को देने के लिए बाबा ने मुझे साधन के रूप में यूज किया, मेरे तन को, मेरे मन को यूज किया, वेल गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने तो नहीं दिया ना। तो 850 करोड़ आत्माओं से मुझे बाबा ने सिलेक्शन किया ना, थैंक यू बाबा। बस, जस्ट वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उस आधार पर रहना कि मैंने किया करके वो अभिमान नहीं आना चाहिए। इसलिए सर्व से न्यारे प्यारे। वे क्वेश्चन, न्यारे और प्यारे हो कैसे? देखो, वो आत्मा आपके सामने आते हैं ना, उनके साथ प्यार से व्यवहार करो, उनको जो चाहिए रूहानी रूप में, तन के रूप में, आपका लेवल के अनुसार जितना पालना देना है उतना आप दे सकते हो। कभी कभी बहुत क्लोज में आना भी अच्छा नहीं है, एक नियम श्रीमत, एक बाउंड्री रहता है, उसके अनुसार उनको पालना करो, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं ना, यस, उनको भोजन नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे, चाय देंगे, देंगे, सुलाएंगे नहीं, दुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 3-4 दिन का मेहमान है ना,
उसके बाद वो चले जाएंगे। राइट। इसी बाकी सारी दुनिया के सारे लोग मेहमान हैं, इवन बच्चे, इवन पति, सब लोग। कोई कोई उनके साथ हमारा हिसाब किताब रहने के कारण 30 साल, 40 साल, 50 साल रहते हैं। कोई 3-4 महीना रहता है, कोई 3-4 दिन रहता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी किसी का पति पत्नी का शादी होता है, ठीक है, दोनों जॉब में है, अलग अलग है, लेकिन उनका सर्वेंट उनको बहुत सालों के साथ रहते हैं। रिलेशन तो सर्वेंट का है, लेकिन साथ में ये लोग लंबे समय में रह रहे हैं। और जो युगल शादी क्या है वो अलग अलग रहता है, ऐसे हो जाता है। इसलिए रिलेशनशिप जो भी हो, जिस आत्मा के साथ मेरा अकाउंटेबिलिटी है, उसके आधार पर हमको कम समय ज्यादा समय रहना पड़ता है। भले तन से किसी के साथ में रहो, लेकिन मन से भगवान के साथ, है ना। ओके। कभी कभी किसी काम से आप अपने माँ के घर में जाते हैं, पैसा किसका खर्चा करते हैं? पति का ही है ना। हाँ, कुछ गिफ्ट लेकर जाए गए, फ्रूट्स लेकर गए, किसी को पैसा दिया, किसी को गिफ्ट दिया, हर खर्चा पति का है ना। स्थूल में इसी रूहानी रूप में इसे समझना, सब कुछ बाबा मेरे द्वारा दे रहा है। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सची निर्मोही बन जाते हैं। बाकी सभी से निर्मोही, मोह नहीं। प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, सब कुछ है, मोह नहीं। उनका किसी भी तरफ लगा वरता झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। वो मेरे हैं, हमने किया है, वो हमको हेल्प करेंगे, हमने इतना सभी किया, इन्होंने हेल्प नहीं किया। ये है। धन आया बाबा का, धन दिया बाबा का, मेरा कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने ज्यादा धन दिया, इन्होंने कम दिया, ये प्यार केयर नहीं किया, ये पहले आते थे अभी नहीं यार, नथिंग विल कम। क्योंकि आपका हिसाब किताब किसके साथ? बाबा के साथ। जो भी है प्लस और माइनस, अच्छाई गलती, बाबा ऐसा है, बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा देख लेगा ना। कोई आत्मा आए, बाबा को कहो। कोई छोड़कर चले गए, बाबा को कहो। धन आया, बाबा आपका। धन चला गया, बाबा आपका। तो हर बात में ऐसे करते जाइएगा, तो वो आत्माएं कभी माया से हार नहीं खा सकती। स्लोगन। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया आई है कि बाबा का सहयोग मिला है, कैसे पता चलेगा? बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनो। बाबा के बच्चे बनने के पहले आपकी जिंदगी में कर्म कैसे होता था? बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा को यूज करने के बाद कर्म कैसे हो रहा है, को चेक करना, फील करना, एक्सपीरियंस करना। साथ में आप कोई नए नहीं हो। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या विकार है, क्या सत्यता है, आप जानते हो। जानने के बाद भी बार बार हम गलती करते हैं, उसका प्रभाव हमारा डे टू डे लाइफ में पड़ जाता है। तब मन लगता है अंदर से, यस, मैंने एक गलती बार बार कर रहे हैं, इसलिए इसका इफेक्ट ऐसे आ गया होगा, लगता है ना। कभी कभी खुशी भी होती है, तब भी पता चलता है हम ईश्वरीय यज्ञ में इसे सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाबा हमको सहयोग दे रहा है, ये भी पता चलता है, क्योंकि सीनियर हो गए ना। इसीलिए ये तीनों कालों को साथ में रखते हुए चेक करना कि किस विधि से कर्म करना है। एक है कलयुग, दूसरा है सतयुग, तीसरा है संगम युग। कलयुग माना देह और विकार, संगम युग बाबा के लिए, सतयुग सिर्फ मैं अकेला, प्रारब्ध, बाबा नहीं। तो तीनों कालों को साथ में रखना। नेक्स्ट बाबा कहते हैं त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र, आत्मा का नेत्र ओपन करो। आपके पास कितना धन है, नाम है, मान है, शान है, जन है, ये चेक मत करना। कर्म करने के बाद आपका मन कितना खुश था, तीसरा नेत्र से देखो, कितना खुशी मिली, कितना प्रेम मिला, मन को कितना कितना जायदाद मिला। तीसरे आंकों से देखना कि पासबुक में बैलेंस कितना है, कितना बिल्डिंग है, कितना कपड़े हैं, कितना गहने हैं, कितना लोग, कितना रिलेटिव्स आपके साथ में हैं। इसके आधार पर आप
आगे का जिंदगी के ऊपर डिपेंड मत बनना है। ये सभी माया है, ये सभी झूठ है। एक दिन ये सभी आपसे अलग होंगे, नहीं तो आपको इससे अलग होना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम में ये कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? बाबा को यूज करते हुए बिल्डिंग, गहने, जायदाद इकट्ठा करते हैं। दिस इज माया। आंखों से दिखाई देता है ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने रेंटेड हाउस से ओन हाउस बनाया। त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र ओपन करो, शांति कितना जमा है, सुख कितना जमा है, शक्तियां कितना जमा है, हर रोज कितना दान कर रहे हो, कितना बढ़ रहा है, कितना जमा का खाता, वो तीसरा नेत्र से ही पता चलता है ना। तब आपको पता चलता है। माना कभी कभी आप जो सेवा करते हैं ना, गायन होता है, गिफ्ट मिलता है, दैट इज नॉट सच्चाई। सेवा या कर्म, लौकिक हो अलौकिक हो, मन खुश है, समझ लो दैट इज ओरिजिनल रूहानी कमाई। माया अलग अलग रूप में क्या करती है, आपको फंसा देती है, इसीलिए फंसना नहीं है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो और माया को पहचानो। जैसे सीता ने देखा ना इस आंखों से, सोने का हिरण था। हाँ, और राम ने भी कहा, लक्ष्मण ने भी कहा, लेकिन सीता सुनी नहीं, इसलिए रावण के वश में जाना पड़ा। ओके, अब शांति।